हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से गिवन बिलो आर द रेस्पिरेटरी डिजीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, चूज द ऑप्शन कंटेनिंग इनकरेक्टली मैच पेयर। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज दे रखी है और उनसे रिलेटेड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। हमें यहाँ पे चूज करना है इनकरेक्टली मैच पेयर को, ठीक है। जो इनकरेक्ट है उनको बताना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि यहाँ पे जितने भी हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस मेंशन है, हमें उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए उनके अंदर क्या चीजें होती हैं, तभी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी हमारी गलत है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एंथ्राकोसिस। तो अगर हम एंथ्राकोसिस की बात करें कि एंथ्राकोसिस डिजीज क्या है, इसके अंदर क्या होता है, तो एंथ्राकोसिस क्या है, एक डिजीज है जिसको किसकी वजह से होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ कोल की वजह से होती है। या तो एक्यूमुलेशन ऑफ कोल की, या तो क्या हो चुका है कि कोल की आपकी लंग्स के अंदर एक्यूमुलेशन हो चुकी है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन की। अगर आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हो तो ये क्या होता है, ये डिजीज भी आपको हो जाती है। तो भाई एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को एंथ्राकोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज पॉल्यूशन लेवल आजकल बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि जो कोल से हो रही है, कोल से तो आप रोज डेली क्या हो रहे हो, उससे तो आपको रोज आप कोल को यूज कर नहीं रहे हो। ऐसा तो हमने देखा ना कि आजकल भी किसी के घर में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अभी कोल का यूज करा जा रहा है। तो ये अपने आप के अंदर, अगर हम कोल की केस की बात करें तो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बट ये कैसे एक ऑक्यूपेशनल भी है, बिकॉज जो वर्कर कोल की माइंस के अंदर काम करती होंगी उनको ये डिसऑर्डर हो जाता होगा, बिकॉज उनका भाई काम ही है, उनको कोल को खोदना है, उनको कोल की माइंस के अंदर काम करना है। तो अपने आप के अंदर ये क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर भी है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, प्लूजूरिया। प्लूजूरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखते हैं कि भैया प्लूजूरिया के अंदर क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये सुनो, इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, ऑफ लंग लाइनिंग टिश्यू। जो टिश्यू लंग की सरफेस को लाइन कर रहे थे उनके अंदर क्या हो चुके हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे समझ आया। ये ज्यादातर बहुत इजीली हो जाता है, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, अगर बहुत ज्यादा सिवियर नहीं हो गया, नॉर्मल फ्लू की वजह से, नॉर्मल वायरल फीवर की वजह से ये चीजें हो जाती है, एंड इट इज वेरी कॉमन। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके बहुत ज्यादा ही कंडीशनों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज निमोनिया। तो निमोनिया तो भैया क्या होता है, निमोनिया तो आप सभी ने सुना होगा, अपने आप में क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लंग होता है निमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग। इसके अंदर क्या देखा गया है, निमोनिया जो है वो ज्यादातर छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉन होते हैं वो निमोनिया से। तो यहाँ पे होता क्या, इन्फेक्शन ऑफ लंग के अंदर ये जो उनकी लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, वाटर, नॉट एग्जैक्टली वाटर, फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड हो जाता है इनके लंग्स के अंदर फिल, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो सांस नहीं ले पाते इजिली, ब्रीथिंग इशू रिलेटेड उनको प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगती है। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज गिवन साइनोसिस। कि साइनोसिस के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम साइनोसिस की बात करें कि भाई साइनोसिस क्यों हो रही है, तो इसके होने का चांस क्या है, एक्सेस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके वजह से होती है, अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा है आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, बिकॉज हीमोग्लोबिन का ही काम होता है O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करवाना। मेजरली O2 के ट्रांसपोर्ट में ही करवाती है, CO2 से कब बाइंड करेगी, जब CO2 बहुत ज्यादा हो गया हमारे एनवायरमेंट के अंदर, तब बाइंड कर जाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, उस केस के अंदर हमको साइनोसिस हो जाएगी। सब हमारे ऑप्शन नीट करते हुए चेक करेंगे कौन सी हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे चेक करना है। ए हमें क्या गिवन है, एंथ्राकोसिस ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, तो भैया करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट इज प्लर्जिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज वहां पे ये हो रहा था ना, जो लंग लाइनिंग टिश्यू है वो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको। प्लूरल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली में लंग लाइनिंग टिश्यू, उसी को वो क्या कर रही है, लाइन कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज निमोनिया, इन्फेक्शन इन नेसल मेम्ब्रेन। क्या हो गया है कि हमारा जो नेसल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था लंग के अंदर, फ्लूइड हो गया था फिल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। साइनोसिस, एक्सेस ऑफ कोबाल्ट इन ब्लड, बिल्कुल ज्यादा गलत, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज्यादा अमाउंट की वजह से हुआ था। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.